रहमत ल्लाहि वबरकातुहू। एक हदीस का मफ़हूम है कि दो गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला दुनिया में देकर रहेगा। आखिरत में इसका तो बहुत बड़ा गुनाह है ही है, बहुत बड़ा सज़ा भुगतना है, लेकिन दुनिया में भी उसकी सज़ा अल्लाह ताला देकर रहेगा। कौन सा? पहला तो वो जुल्म है। पहला हम किसी पर नाहक जुल्म कर देते हैं, हमको मालूम नहीं वो हक़ है नहीं है, जुल्म तो कर देते हैं। हमारे छोटे लोगों को, हमारे गरीब लोगों को, यतीमों के साथ ऐसा सलूक कर लेते हैं। हमारे पैसों का रुआ, हमारे क्या बोलते सो हमारी बढ़ाई का रुआ, हमारा तकब्बुर की वजह से हम छोटे लोगों पर क्या करते हैं, रोआब जमाते हैं और वो नाहक उन पर थपड़े भी मार देते हैं। कभी कभी उनकी छोटी सी गलती को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि रुआब की खातिर उनको थप्पड़ भी मार देते हैं। एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या करें, एक ग़ुलाम को है ना थप्पड़ मार दिए, जबकि हक पर थे होंगे, गलती थी होंगी ग़ुलाम की, फिर भी आप गलती से थप्पड़ मार दिए। फिर जब आपको एहसास हुआ कि नहीं ये तो जुल्म है, मैंने जुल्म किया हो, फिर इसका हिसाब तो मुझे अल्लाह ताला के पास देना होगा। जब हम अल्लाह ताला क्या करेंगे, जुल्म को भी अल्लाह ताला तोलेंगे। जिसका जुल्म, गुलाम हो या आका हो, जुल्म जिसका नाहक जुल्म होगा ना, अल्लाह ताला उनको सज़ा ज़रूर देंगे, दुनिया में भी, आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी। तो इसके लिए क्या है, हम हमारे ग़ुलामों के साथ, काम वालों के साथ अच्छा सलूक करें। अगर वो रोज़े से भी रहे तो उनका काम हल्का कर दे, बाद में ले ले, इफ्तार के बाद उनसे थोड़ा बहुत काम ज़्यादा ले ले, लेकिन रोज़े की हालत में उनको है ना थोड़ी ढील दे दे, थोड़ा हल्का कर दे उनका काम। हदीस का भी मफ़हूम है ना, ग़ुलामों के साथ रोज़े की हालत में हल्का कर दे, उनके बोझ को हल्का कर दे। तो हाँ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या करे, बार बार वो ग़ुलाम से माफ़ी मांगने लगे और उनके हाथ लेके अपने गालों पर थपड़े मारने लगे, मेरा तू यहीं ले ले बदला। वो ग़ुलाम जब के बोले, माफ़ कर दिया, मैं कुछ भी नहीं, मेरी गलती थी, तब भी नहीं, मुझे तू यहीं पर ले ले इसका बदला, बल्कि हाथ ना लेके थपड़े मारने लग गए थे। आज हम क्या करते हैं, हम देखते ना करते, जिसको बोले उनको ज़बान से उठाकर ये वो बोल देते, सोचते नहीं, बल्कि ये नाहक जुल्म है। तो इसका भी हम ख्याल रखें। अगर नहीं रखेंगे, ये छोटी छोटी बातों का भी हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो क्या है, इसका अज़ाब तो है ना अल्लाह ताला दुनिया में देकर रहेगा। और दूसरा कौन सा गुनाह है? दूसरा गुनाह माँ बाप को दुख देना है। माँ बाप को जब दुख देंगे ना, तो इसका अज़ाब भी अल्लाह ताला दुनिया में देकर रहेंगे, चाहे वो बूढ़े भी क्यों ना हो जाओ, जब तो भी अल्लाह ताला उनको अज़ाब देंगा ही देंगा। चाहे वो कैसी भी शक्ल हो, बीमारियों की शक्ल हो, किसी भी शक्ल हो, दुख दर्द की शक्ल हो, किसी भी शक्ल में, उनकी औलाद की सूरत में भी क्यों ना, उनको अल्लाह ताला अज़ाब देकर रहेंगे। उनको क्या है, अरे हमारे माँ बाप हमको इतनी तकलीफ़ से पाले, हमारे माँ बाप हमको 9 महीने पेट में रखे, और हमारी हर ख्वाहिश, आज हम उनकी खातिर, हमारे अच्छे अखलाक हैं उनकी खातिर, हमारे माँ बाप की रवैये की खातिर हमारे अखलाक को अच्छे बनाए, उन्होंने हमको अच्छी तरबियत दी, अच्छी तालीम दी, हमको अच्छे अखलाक सिखाए, उनकी खातिर। अब जब वो बुढ़ापे को पहुंच गए, तो हम उनके साथ उनको तकलीफ़ दे रहे, उनको दुख पहुंचा रहे, कितनी बड़ी बात है ना। अल्लाह ताला फरमाता है, जब 9 महीने उन्होंने रख के अब तुमको हर नाज नखरे से तुम्हारे, जब वो बुढ़ापे को पहुँचे तो तुम उनको ये तकलीफ़ दे रहे। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और उनके आगे है ना निगाहों को नीचे करके बात करो। खंदे है ना, ये जो खंदे है ना, नीचे झुका कर उनके साथ अदब के साथ बात करो। और जब वो बुढ़ापे को पहुंच गए ना, तो उन्हें उफ तक ना करो, उन्हें झिड़की ना दो। एक बार माँ है ना पूछती है आसमान को देखकर, मैं बेटा ये क्या है, पूछती है। तो बेटा बोलता, माँ वो चांद है, बोलता। फिर पूछती है, बेटा वो क्या है, पूछता। तो बेटा बोलता, माँ वो चांद है, माँ कितने बार बोलूँ, चांद है, बोलता। फिर माँ पूछती, बेटा वो क्या है आसमान पे, बोलता। अरे माँ कितनी बार बोलूँ जी तुमको, चांद है बोल रहा हो ना, दिख रहा नहीं तुम्हारे को, ऐसा झिड़क देता माँ को। तो वो माँ बोलती, बेटा जब तुम बात सीख रहे थे ना, तो तुम हर बात को 30-30 बार पूछते थे, और तुम जब 30-30 बार भी पूछते, तो 30 बार भी मैं तुमको जवाब देती थी, बेटा ये वो है, ये बेटा ये वो है, बेटा ये वो है, बल्कि मैं तुमको 30 बार भी जवाब दे, कभी नहीं थकती थी। आज मैं तुमको सिर्फ 3 बार पूछी तो तुम बेजार हो गए, तुम झिड़कने लग गए। तो बेटे की आंखों में आंसू आ जाते, माँ मैं गलत था, माँ मुझे माफ़ कर दे, बल्कि वो बेटे को एहसास हो जाता, तौबा कर लेता।
تو اس طرح جب بڑھاپے میں بھی ہے نا ماں ذرے تھوڑے بڑھاپے کی وجہ سے تھوڑے چڑچڑے ہو جاتے تو کیا ہے ان کو اف تک نہ کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان کو اف نہ کرو, ان کو اچھے ادب کے ساتھ ملو, ان سے اچھی بات کرو, ان کو ٹائم دو. جبکہ ہم شادی شدہ بھی کیوں نہ ہو تھوڑا ٹائم انہیں بھی دو, ان سے مشورہ لو. ہم تو کچھ کام کر رہے ہیں, باہر جا رہے, کچھ بھی کر لے رہے, تھوڑا بہت مشورہ ان سے لے لیں گے, ان کی مشورے میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ جب ماں باپ کو صرف ایک نظر سے دیکھتے ہیں, میٹھی محبت کی نظر سے, تو اس مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. تو جب ہم ان سے مشورہ لیں کر رہے تو ہم اپنے ہی کام کر رہے ہیں. کاروبار ہو, کچھ بھی, شادی بیاہ کے معاملے میں ان سے اگر ہم مشورہ لے لیں گے, ان کا مشورہ اگر ہمارے ساتھ ہو گیا تو کتنا بڑا ہو گیا نا, کتنا خوش ہوتے ماں باپ, کتنی دعائیں دیتے ہیں ہم کو. اور وہ دعائیں ہمارے ساتھ کے علاوہ ہماری بچی نسلوں میں چلتے رہیں گی وہ دعائیں. تھوڑا ماں باپ کو ہے نا عزت دینا سیکھے, اف تک نہ کہیں, انہیں جھڑکی نہ دے. اور ہم جب باہر جاتے ہو, امی جا رہی ہوں, اب بابا جا رہی ہوں بول کے جائیں گے تو انہوں کتنی دعائیں دیں گے ہم کو. اب روز ہی جاتے نا, جو روز بولنا کیا بولتے, جا رہے خدافظ, ہاتھ مل کے اچھے اخلاق سے مل کے جائیں گے. آئے تک ماں دعا کرتے رہتی ان کے لیے, ماں آئے تک ان کا انتظار دیکھتے رہتی, میرا بیٹا ابھی نہیں آیا بول کے ماں انتظار دیکھتے رہتی, ان کی دعائیں ساتھ رہتی. اللہ تعالیٰ جب بیٹا یہاں وہاں گیا نا, ان کی دعائیں ساتھ رہتی ماں کی, آئے تک انتظار کرتی وہ ماں. اتنی بڑی بات ہے نا. تو اس لیے ہے نا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور کسی ناحق کے ساتھ ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ, ورنہ دونوں کا عذاب دنیا میں تو دیں گا ہی دیں گا, آخرت میں تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے. احتیاط کریں. السلام علیکم.